नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। बिजली बंटवारे की नई योजना बना रही सरकार, केंद्र राज्यों के बीच बढ़ेगी तकरार। 6 राज्यों ने दिया राहुल को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव। कांग्रेस कमेटियों ने कहा राहुल ही बने अध्यक्ष। 17 अक्टूबर को होना है चुनाव। कर्नाटक में स्कूल कॉलेज सरकारी हो या गैर सरकारी, अब रोजाना राष्ट्रगान अनिवार्य, आदेश हुआ जारी। भारतीय सेना का कमाल, अब दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर भी मिलेगी इंटरनेट की सुविधा। गठबंधन टूटने के बाद भाजपा ने जेडीयू को दिया तीसरा झटका, पूरी इकाई का भाजपा में विलय। दिल्ली एनसीआर में रैपिड रेल से सब्जियों की सप्लाई, किसानों को मिलेगा फायदा, घटेगा सड़क पर ट्रैफिक। महाराष्ट्र में लंपी वायरस से 187 मवेशियों की मौत, किसानों को मदद देगी सरकार। कर्नाटक में अब छात्रों को पढ़ाई जाएगी भगवत गीता, स्कूलों व कॉलेजों के नए सत्र में होगा शामिल। एक बार फिर बढ़ सकती है महंगाई, यूरोप और चीन में बिजली संकट का दिखेगा असर। शाह की रैली से पहले सीमांचल में सियासी सरगर्मियां तेज, जवाब में महागठबंधन भी करेगी जनसभा। भारत में भी गूगल फेसबुक के एक अधिकार पर लगाम की तैयारी, आईटी मंत्रालय कदम उठाने पर तेजी से कर रहा काम। एहतियाती खुराक बेहद जरूरी, इसे लेने में ना करे देरी और लापरवाही, चिंता के बीच बोले कोविड विशेषज्ञ। भारत जोड़ो यात्रा बड़े इम्तिहान की ओर, केरल के बाद चुनौतियों से भरे होंगे अगले तीनों राज्य। वायुसेना से हटेंगे मिग 21 विमान, अभिनंदन ने इसी पर सवार हो पाक F-16 को किया था धराशायी। भ्रष्टाचार मिटाओ बनाम मोदी हटाओ, अब भ्रष्ट रसूखदारों लोगों को भी लगने लगा है जेल जाने से डर। महंगाई में सस्ती हुई सरिया, पिछले 2 महीने में 7,000 रुपए प्रति टन तक की गिरावट आई, पूरा करे अपने ड्रीम होम का सपना। अब भाजपा ने भी शुरू की विशाखापट्टनम से 15 दिवसीय प्रजा पोड़ू यात्रा, जगनमोहन रेड्डी सरकार को बताया विफल। नेपाल और बांग्लादेश भेजे जाते हैं मुंबई से चुराए गए फोन, 30 दिनों में चोरी के 1000 से ज्यादा मोबाइल बरामद। रूस से रियायती कच्चे तेल का आयात करके भारत को हुआ 35,000 करोड़ रुपए का लाभ। बिहार के स्कूलों में जल्दी शुरू होगा नो बैग डे, बस्ती का बोझ कम करने पर जोर। पेमेंट सिस्टम को सरल बनाने की कवायद, आरबीआई ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड का लेन देन पर मांगा फीडबैक। मुस्लिम ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों की कैसी है स्थिति, पता लगाएगी सरकार। मान सरकार का बड़ा फैसला, पंजाब में फिर से लागू होगी पुरानी पेंशन, केजरीवाल ने बताया ऐतिहासिक। दिल्ली में कोरोना और स्वाइन फ्लू का डबल अटैक, अस्पताल में भर्ती हो रहे मरीज, खतरनाक स्तर तक गिर रहा ऑक्सीजन लेवल। बंगाल विधानसभा में केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ प्रस्ताव पास, केंद्र पर दुरुपयोग का लगाया आरोप। पीएम श्री योजना के तहत यूपी के 1780 सरकारी विद्यालयों का होगा कायाकल्प, तैयार हुआ प्लान। अब दुनिया में हथियारों के बाजार में दिखेगा भारत की धमक, मलेशिया में HAL ने खोला ऑफिस। डेंगू और चिकनगुनिया के खात्मे के लिए रेलवे ने चलाई मॉस्कीटो टर्मिनेटर ट्रेन। एंटीबायोटिक्स मन मर्जी से खाना पड़ेगा भारी, डॉक्टर की सलाह के बिना लेते हैं तो हो जाए अलर्ट, किडनी हो सकती है खराब। हाफ पैंट में ड्राइविंग करने वालों की खैर नहीं, ऐसा करने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगना तय। कांग्रेस नेता शशि थरूर लड़ेंगे अध्यक्ष पद का चुनाव, सोनिया गांधी ने दी हरी झंडी। 20 करोड़ से ज्यादा नकद चंदा नहीं जुटा पाएंगे राजनीतिक दल, चुनाव आयोग ने की सिफारिश। छत्तीसगढ़, उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को अब नहीं जाना होगा बाहर, खुलेंगे 10 इंग्लिश मीडियम कॉलेज। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की पीएम की तारीफ, कहा केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के पीछे नहीं है मोदी का हाथ। मंकी पॉक्स का अनोखा केस, इंसान से कुत्ते में हुआ वायरस का ट्रांसमिशन, WHO ने दी चेतावनी, बढ़ता जा रहा है खतरा, बढ़ते ज्यादा सावधानी। देश में गेहूं का पर्याप्त भंडार, जरूरत पड़ने पर जमाखोरों के खिलाफ होगी कार्रवाई। पंजाब में 150 करोड़ का कृषि घोटाला, 11,000 से अधिक पराली का प्रबंधन करने वाली मशीनें गायब, विजिलेंस जांच के आदेश। पंजाब के सीएम को जर्मनी में फ्लाइट से उतारा, पैसेंजर्स ने कहा नशे में धुत थे भगवंत मान, उनकी वजह से 4 घंटे लेट हुए।
अगली मौद्रिक नीति में 50 आधार अंक ब्याज दर बढ़ा सकता है आरबीआई, महंगाई बढ़ने का अनुमान। रिपोर्ट में खुलासा, चीन में सरकारी विरोधी आवाज उठाने वालों को किया जा रहा प्रताड़ित, लोगों को मानसिक अस्पताल भेजकर दी जा रही यातनाएं। सिखों की पगड़ी की तरह हिजाब भी अहम, अच्छा लगे या ना लगे पर अधिकार नहीं छीन सकते, सुप्रीम कोर्ट में बोले वकील। केमिकल खाद से जल्द ही मिलेगा छुटकारा, सरकार शुरू करेगी पीएम प्रणाम स्कीम। अफगानिस्तान में करीब 3 करोड़ लोगों के सामने है रोटी का संकट, लाखों बच्चे कुपोषण का शिकार। अब आएगी चावल की महंगाई, त्योहारी सीजन में बिगड़ सकता है किचन का हिसाब। आईएनसी अध्यक्ष चुनाव को लेकर हरियाणा कांग्रेस में घमासान, हुड्डा और सुरजेवाला ग्रुप आमने सामने। असम सहित पूर्वोत्तर में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन फिर शुरू, आंदोलनकारी बोले कभी स्वीकार नहीं करेंगे, वापस लेना ही होगा कानून। भारतीय सेना ने आपातकालीन खरीद प्रक्रिया के तहत उद्योग जगत को किया आमंत्रित, समय पर करनी होगी डिलीवरी। हमारे डिस्पोजेबल फेस मास्क और प्लास्टिक के दस्ताने पक्षियों के लिए बन सकते हैं बड़ी सजा। झारखंड खेल नीति 2022, युवाओं का बढ़ा उत्साह, खिलाड़ियों को मिलेगी नई पहचान। मध्य प्रदेश सरकार की योजना से युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार, राशन दुकानों तक पहुंचाएंगे खाद्यान्न। देश में आएंगे और चीते, कुछ वर्षों में बढ़ेगा कुनबा, 5-10 साल में सामने आएंगे प्रोजेक्ट चीता के परिणाम। नीतीश के यूपी से चुनाव लड़ने पर बीजेपी का तंज, विधानसभा जीत कर दिखाए देंगे राष्ट्रीय पुरस्कार। मास्क लगाकर छेड़छाड़ करने वाले मंचलों पर लगेगी लगाम, एफआरएसडी से पकड़ना होगा आसान। भाजपा में शामिल हुए पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब लोक कांग्रेस का भी किया बीजेपी में विलय। एयरटेल और रिलायंस जियो जल्द ही कर सकती है देश में 5G सेवा की शुरुआत, टेलीकॉम सेक्टर में निकलेगी बम्पर नौकरियां। देश में 30% से ज्यादा कर्मचारी अपनी नौकरी से नाखुश, जॉब बदलने की कर रहे हैं प्लानिंग। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो महाराष्ट्र में लंपी वायरस 187 मवेशियों की मौत, किसानों को मदद देगी सरकार। जी हाँ, देश में मवेशियों पर लंपी स्किन डिजीज का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। देश में अब तक लंपी वायरस से 75,000 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में अब तक 187 पशु इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं। लंपी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार सतर्क हो गई है। इस बीमारी से पशुपालकों और किसानों को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए सरकार ने मदद देने का फैसला किया है। सरकार ने इस डिजीज से मवेशियों को बचाने के लिए प्रत्येक जिले को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। लंपी प्रभावित राज्यों में किसी ने भी ऐसा कदम नहीं उठाया जैसा कि महाराष्ट्र ने किया है। कोई भी राज्य सरकार प्रभावित पशुपालकों को मदद नहीं दे रही है। फिलहाल टीकाकरण देश भर में गति पकड़ रहा है। लंपी वायरस के कारण अपने मवेशियों को खोने वाले किसानों को राज्य सरकार राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण नीति के मानदंडों के अनुसार 16 से 30,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुस्लिम ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों की कैसी है स्थिति, पता लगाएगी सरकार। जी हाँ, केंद्र सरकार जल्द ही एक कमीशन गठित करने जा रही है जो कि कन्वर्टेड दलित और शेड्यूल कास्ट के लोगों पर सर्वे करेगी। दरअसल यह कमेटी केवल उन्हीं पर सर्वे करेगी जिन्होंने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म से दूसरे धर्म को अपनाया है। कमीशन इनकी सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस के बारे में पता करेगी। इस कमीशन को गठित करने की बात केंद्र सरकार से लगातार जारी है, जल्द ही केंद्र इसे मंजूरी दे सकती है। इन कमीशन का गठन उन याचिकाओं पर एक अहम कदम माना जा रहा है जो कि सुप्रीम कोर्ट में कन्वर्टेड दलितों को आरक्षण के लाभ के लिए लगी हुई है। यह याचिकाएं अधिकांशतः उन लोगों के लिए है जिन्होंने कन्वर्ट होने के बाद इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, बिजली बंटवारे की नई योजना बना रही सरकार, केंद्र राज्यों के बीच बढ़ेगी तकरार। जी हां, बिजली के बंटवारों को लेकर केंद्र सरकार नई नीति लाने पर विचार कर रही है। इसके तहत मौजूदा विकेंद्रीकृत और वॉलंटरी पूल आधारित बिजली बंटवारे की व्यवस्था को खत्म करके केंद्रीयकृत नीति अपनाई जा सकती है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तकरार बढ़ गई है, क्योंकि यह नीति व्यवस्था राज्यों की ओर से मौसम और मांग को देखते हुए तय किए जाने वाले उनके कोटे को खत्म कर सकती है। वहीं केंद्र सरकार यह व्यवस्था पूरे भारत के लिए लाने पर विचार कर रही है। बिजली बंटवारे की नई व्यवस्था मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच कहलाएगी। इसके तहत ऊर्जा मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार बिजली की करीब 1400 अरब यूनिट की सालाना खपत को केंद्रीयकृत शेड्यूलिंग के अंतर्गत देने का विचार है। अभी बिजली अधिनियम 2003 के तहत विकेंद्रीकृत मॉडल अपनाया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के स्कूलों में जल्द ही शुरू होगा नो बैग डे, बस्ते का बोझ कम करने पर जोर। जी हां, बिहार सरकार छात्रों के बस्ते का बोझ कम करने के लिए स्कूलों में नो बैग डे नियम और सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य
खेल का पीरियड शुरू करने की तैयारी में है। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि इसकी अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि साप्ताहिक नो बैग डे में कार्य आधारित व्यवहारिक कक्षाएं होंगी। सप्ताह में कम से कम एक बार छात्र अपने टिफिन बॉक्स के साथ ही स्कूल आएंगे। उस दिन उन्हें किताबें ले जाने की जरूरत नहीं होगी। दिन व्यवहारिक और अनुभवात्मक चीजें सीखने के लिए समर्पित होगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में हमारे छात्रों के प्रभावशाली प्रदर्शन से उत्साहित होकर हम विद्यालयों में अनिवार्य खेल पीरियड शुरू करेंगे। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है और इसे सरकारी और निजी दोनों विद्यालयों में लागू किया जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।